तो हम रुक गए थे इंपॉर्टेंट जगह पे। So let me share the screen. इसको मिनिमाइज किया, इसको ओके, so let me start. तो हम कहाँ पहुंचे थे? हमने लिया था डी एन को हमने लिया था, हाँ, all alpha scalars such that alpha is less than equal to 1, right? दो स्टूडेंट्स और आ गए, इनको एडमिट या हो जाओ। ओके, सो फिर मैंने लिया था डी को, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ऑफ कोर्स मेरा जो मैप मैंने किया था टाउ फ्रॉम बी एक्स स्टार टू डी बाय टाउ ऑफ एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार at xn which are scalars because it's a bounded linear map, और इनका नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 है, तो सारे के सारे डी में। और ऑफ कोर्स हमारा ये है कि जो x1 x2 हम लेंगे, दिस इज अ टेंस सबसेट इनसाइड द यूनिट बॉल। तो हमें दिखाना चाहते हैं टाउ इज अ होम्योमॉर्फिज्म, तो पहले दिखाएंगे कंटिन्यूटी। नाउ लेट xi स्टार बी इन नेट in bx star, ठीक है? It implies that and suppose it converges to xi star under weak star topology, क्योंकि हम weak star topology में इसको दिखाना चाहते हैं होमोमॉर्फिज्म। चलो यहाँ लिख देते हैं weak star। तो weak star convergence का मतलब होता है, इसका मतलब ये होगा एक्चुअली xi star at all x, तो मैं xn ले सकता हूँ, converges to x star at xn for all n greater than equal to 1. In fact, for all x's belong to x, in particular these n's. तो which implies that, of course, अगर ये component wise converge करेंगे और हमारी metric space है, तो then I would have T of xi star would converge to tau of x star, which implies that tau is continuous. क्योंकि जब ये सारे components converge करेंगे, तो tau of xn चूंकि metric space है, तो इसको converge तो करना ही पड़ेगा। ओके, so tau is continuous हो गया। अब दिखाएंगे its injective one-to-one. Now suppose if tau of x star, इसमें थोड़ी सी मेहनत है, बाकी converse इसका थोड़ा सा difficult है। It would imply that अब अगर ये दो vectors बराबर है या जो दो sequences बराबर है, तो उसके सभी components बराबर होंगे, और इसके components ये है। सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके components होंगे y star at xn for all n greater than equal to 1, सारे के सारे components बराबर होंगे अगर sequence बराबर है, तो that would mean x star minus y star at xn, क्योंकि हम linear दुनिया में रह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोडक्ट से गड़बड़। Okay, x sub n is equal to 0 for all n greater than equal to 1, and since xn जो है is dense in px, उसका मतलब चूंकि ये continuous है functionals, तो that means अगर मैं ले सकता हूँ फिर x star minus y star
at x is equal to 0 for all x belonging to bx using the continuity, which implies that x star minus y star applied to x is equal to 0 for all x belonging to x. Yes. If something kills the unit ball, it kills everything, which means that x star at x is equal to y star at x for all x belonging to x. It means that x star is equal to y star. तो इससे इंजेक्टिव हो जाएगा. हाँ, मैं यहाँ ये प्रूव कर सकते हैं हम. अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शनल हो, let me call it now f of x, which is a bounded linear functional, is equal to 0 for all x belonging to x. तो चूंकि लीनियर है, f of 0 तो 0 है. ठीक है, नो नीड. ठीक है, नहीं सपोज क्या कर रहा हूँ, तो मैं दिखाना चाहता हूँ अगर कोई बाउंडेड लीनियर मैप है, अगर f of x is equal to 0 for all x belonging to ball x, then f of x is equal to 0 for all x belonging to x. मुझे लगता है ये ऑब्वियस होना चाहिए. Why? Because x अगर x में है और x 0 नहीं है, 0 के लिए तो खैर है ही है. अगर x अब 0 नहीं है, because 0 lives here, और ये x में बिलोंग करता है, then x by norm x, जो ना स्टैंडर्ड ट्रिक है, वो बिलोंग करेगी bx में. तो क्योंकि by this condition f of x by norm x is 0, और चूंकि f लीनियर है तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, यानी 1 by norm of f, और ये नॉन नेगेटिव है, तो it implies that f of x is equal to 0 for all x belonging to x. तो 1 0 के लिए तो नॉन जीरोस के लिए आ गया, तो so this is done. तो बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड. So it's 1 1. Now since अब हम यूज करेंगे थ्योरम, अगर तुम्हारे पास है f x to y, ये भी तुम हम मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट है. टोपोलॉजी में तुमने ये पढ़ा होगा, क्योंकि जब मैं पढ़ा था तो ये तो इम्पोर्टेंट होता था वहाँ कॉम्पैक्टनेस में. टोपोलॉजी में तुमने पढ़ा है f is a bijection and x is compact. It's continuous bijection and x is compact. Then f inverse is also continuous. Or in other words, then f is a homeomorphism. That is, f is a homeomorphism. अगर तुम्हारे पास एक bijection हो from a topological space to from a compact topological space to another topological space that is continuous, then उसका inverse भी continuous होगा. इसको revise करो, ये तुम्हारे topology के कोर्स में है. तो अभी हमने क्या किया? Okay, now we know that this is tau is a mapping from bx star to d, right? So I can think of tau as a mapping from bx star to its range. ठीक है? So this is compact under weak star topology by Banach-Logolo theorem. और मैं दिखा चुका हूँ ये जो tau है, it is a bijection. 1 1 दिखा चुका हूँ, on to तो है ही क्योंकि मैंने खाली range ली. और मैं ये भी दिखा चुका हूँ tau is continuous, so it's continuous bijection from a compact space to some other topological space. Therefore, tau must be a homomorphism. So now since bx star is weak star compact, tau is a homeomorphism onto its image, क्योंकि मैं onto तो pro नहीं, onto its image, और ये onto having. So अगर ये है homeomorphic, तो it implies that bx star is metrizable. Weak star metrizable, यानी under weak star topology. Weak star metrizable. अब जरा कन्वर्स इसका थोड़ा सा इससे ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड है. तो कन्वर्सली सपोज दैट, तो मुझे सेपरेबिलिटी अब दिखानी है. कन्वर्सली सपोज दैट bx star is sigma x star x metrizable. यानी मैं बार बार डिफरेंट नोटेशन यूज कर रहा हूँ, तो यूज टू हो जाओ.
इसका मतलब है वीक स्टार मैट्रिक्स. So we have to show that X is separable. Then there are open sets. अगर ये metrical है, then there must be open sets. I can find open sets around 0. Let me call it countably many. N is greater than equal to 1. In this metrical, जो कि weak star topology है, लेकिन क्योंकि metrical भी है, such that by our assumption, such that is that 0 belongs to all of the UN and intersection n runs from 1 to infinity. UN is equal to 0. तो मैट्रिक स्पेस में हमेशा पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि मैं ले सकता हूँ B1 by n, कुछ भी नहीं तो 0. अगर ये मेरा UN है तो of course 0 belongs to all UN. And what is common? Only one element is common to this. ये तुम खुद रफ के करोगे, ठीक है ना. इनका इंटरसेक्शन खाली 0 होगा, ओ 0 सिंगल. तो ऐसे हम कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक स्पेस में, क्योंकि मीटराइजेबल है. लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ ये मीटराइजेबल है अंडर वीक स्टार टोपोलॉजी, यानी ये मैट्रिक तो है लेकिन ये जो ओपन सेट्स होंगे, ये जो ओपन पॉल्स होंगी, दे वुड बी आल्सो ओपन अंडर वीक स्टार टोपोलॉजी. मैं कह रहा हूँ ये वीक स्टार टोपोलॉजी है एक्स की, एक्स स्टार, ठीक है. बाय द डेफिनेशन of relative weak star topology. अब मैं देखूंगा ये जो ओपन सेट्स ये कैसे होंगे वीक स्टार टोपोलॉजी में. ये मैट्रिक तो है लेकिन ये वीक स्टार टोपोलॉजी भी है, कोइंसाइड कर रहे हैं. मतलब ये जो वीक स्टार टोपोलॉजी है इट इज गिवन बाय अ मैट्रिक, तो मैट्रिक से मिल रहा है तो ये है, लेकिन चूंकि वीक स्टार टोपोलॉजी में ओपन है तो उसका मतलब डेफिनेशन उसकी आ जाएगी. और लेट मी sort of रिवाइज कि हम क्या कहते थे वीक स्टार टोपोलॉजी में कैसे होते थे ओपन सेट्स. सो इफ आई एम लुकिंग फॉर एन एलिमेंट से f0 belonging to say x star in weak star topology, ठीक है ना, तो उसका एक सब बेसिस एलिमेंट होगा, यानी जिसको ओपन होना ही होना है, वो है ये अराउंड, अगर मैं इसको करूं x f0 x epsilon, this is actually all f's such that f belong to x star and f sub x at f minus f sub x at f0 is less than epsilon. तो ये है सब बेसिक ओपन सेट. तो इनके फाइनाइट इंटरसेक्शन, मतलब ऑफ कोर्स एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है और जो ये x कोई भी x हो सकता है, ठीक है ना. फिक्स अगर कुछ है तो ये है, ठीक है. तो दिस इंप्लाइज दैट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बिकॉज अगर तुम्हें पता हो ये f x स्टार वही है x कैप, सो दिस इज एक्चुअली f of x minus f naught of x is less than epsilon. तो ये है एक सब बेसिक ओपन सेट. इन्हीं के फाइनाइट इंटरसेक्शंस वुड फॉर्म एन ओपन सेट अराउंड f naught containing f naught. So if I instead of f naught अब मैं 0 लूं तो क्या होगा, क्योंकि मैं ले रहा हूं ना 0 के ओपन सेट्स, तो this un should be a finite intersection of this type 0 epsilon all f belonging to, of course क्योंकि मैं relative topology में काम कर रहा हूं, so it should be basically 0 पे मैं ले रहा हूं तो it should be all f such that f belongs to x star, and of course ये 0 है तो f of x is less than epsilon, right. In finitely many of these would form a sub basic element. तो epsilon को अगर मैं 1 लूं तो भी चलेगा, epsilon could be any positive number, यानी इसका एक सब बेसिक एलिमेंट, चलो 1 लेता हूं मैं, एक पॉजिटिव नंबर चाहिए such that modulus of fx is less than epsilon. और चूंकि मैं बात कर रहा हूँ यूनिट बॉल की, सो इनका नॉर्म जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1, मतलब सब बेसिक रिलेटिव
वीक स्टार टोपोलॉजी। तो वीक स्टार टोपोलॉजी में ये जो ये सेट है, सॉरी यहाँ 1 होना चाहिए, दिस इज ए सब बेसिक एलिमेंट अराउंड 0। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक फाइनाइट इंटरसेक्शन, कोई फाइनाइट इंटरसेक्शन मस्ट, फाइनाइट इंटरसेक्शन कैसे होगा, अब इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो आई कैन टेक फाइनाइटली मेनी ऑफ x's। तो if I take finitely many of x's and take their intersection, that would form an open set around 0. So let me write it down. Okay, by the definition of weak star, relative weak star topology on Vx star, for each n, and if for each of these n's here, there exists a finite set. Fn एक finite set होगा, such that in X, of course, such that all X star belonging to, such that X star belongs to Bx star. मैंने बोला ना हम यहाँ यूनिट बॉल में रह रहे हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा इसका, ये तो था पूरे स्पेस में, तो मुझे चूंकि Bx स्टार में चाहिए तो उसका रेस्ट्रिक्शन, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड norm of X star at X in mod is less than 1, which is a sub basic element around 0 for all X belongs to Fn, ये सेट है, must be contained in UF। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं चूंकि ये ओपन सेट है, it must contain an open basic set, and open basic set would be the finite intersection of finitely many sub basic open sets। तो मैंने लिए सब बेसिक ओपन सेट्स, उनका लिया finitely many intersection, right? So this must be inside, क्या बोलते हैं, I think मुझे 1 नहीं लेना चाहिए, एप्सिलॉन नहीं लेना चाहिए। यस, यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, 1 क्यों हो, मुझे चाहिए ना कोई भी पॉसिबिलिटी, नॉट जस्ट 1। चलो मेरे शायद नोट्स में मैंने गलत लिखा, बट डजंट मैटर, मतलब ये तो है ही सब बेसिक ओपन सेट। तो फॉर फाइनाइटली मेनी सेट Fn कि अभी मतलब आई कैन फाइंड अ फाइनाइटली सो व्हिच इज एन एप्सिलॉन, जो मैंने अभी यहाँ बोला, जो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लेकिन once we do that it's clear। Now let now F be equal to union n runs from 1 to infinity F sub है। तो हर एक n के लिए एक फाइनाइट सेट है, मैंने उन सब का फाइनाइट सेट्स का यूनियन लिया, then F is countable because countable union of finite sets is countable। Also मुझे पता है, ये हम कर चुके हैं, अगर मैं डबल पर्प लेता हूं किसी भी सबसेट का, it is equal to span of F का क्लोजर, ठीक है, okay। So now what I am trying to do, F is a finite set, countable set। Now since F is countable, it implies that span of F the closure is separable। You can just take the finitely linear combinations of this F, क्योंकि इसमें रह क्या रहा है, span of F contains all possible linear combinations of F, और अगर तुम rational coefficients लोगे तो वो हो जाएगा एक countable set inside span of F। तो अगर तुम फिर उसका closure लोगे तो you will get span of F का closure। So it implies that, अब ये separable है तो ये separable है, ठीक है ना। So मैं लिखूंगा therefore that is F double perp, F perp is separable, a separable subspace। You know that subspace तो है ही। अब अगर ये separable subspace है, now for each n greater than equal to 1 and for each x belonging to Fn, and you have to remember F is nothing but union n runs from Fn, ठीक है। तो ये इसको annihilate करता है, तो you would have X star
डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको नॉर्म करूं एट एक्स, अब ये बी एक्स के अंदर है, बी एक्स स्टार के अंदर, क्योंकि ये इसको किल कर रहा है। चलो मैं लिखता हूं, मैंने क्या लिखा मैं भूल गया, एंड तो मैं ऐसे लिखता हूं, इफ एक्स स्टार बिलोंग्स टू एफ, अगर एक्स स्टार एफ में है, then it would kill anything inside F. That means anything inside Fn, क्योंकि F is union of these things. So this would be equal to 0, which is less than 1, clearly, which means that ये उस property को satisfy करता है, यानी x star by norm of x star belongs to un for all n greater than equal to 1, क्योंकि ऐसे सभी जो है ना इसके अंदर थे, actually I can say less than epsilon, वही था ना, मुझे वन पता नहीं deliberately शायद यहाँ थोड़ा easy बनाने के लिए किया होगा, so this is less than epsilon, so for any epsilon positive, और चूंकि ऐसे लोग जो हैं जो इधर है वो un में contained है, so therefore this must belong to un, तो which implies that अगर ये un में है, सभी un में है, हमने देखा कि intersection n runs from हमारे हिसाब से it is just the singleton zero, तो इसका मतलब x star can be 0, तो हमने क्या लिया था, ये 0 ये यहाँ बिलोंग करता है, तो हमें मिला ये 0 है, इसका मतलब f perp जो है it is just 0, यानी only 0 annihilates whole of f. What does that mean? That means f perp का whole perp जो होगा वो पूरे का पूरा x होगा, क्योंकि 0 ऐसा है जो हर एक को annihilate करेगा, यानी it must be the annihilator of whole of x, which implies that चूंकि ये separable है, x is separable, थोड़ा लंबा चौड़ा, और हमारा काम हो गया, लेकिन I want you to क्या बोलते हैं, इसको फिर से देखो, एक दो बार देखो, अगर कहीं पे समझ ना आए तो मुझसे फिर से पूछो। अब मुझे पता नहीं, शायद हमारा ये पहला यूनिट जो है आई थिंक कंप्लीट हो गया, ये होता है क्या? ओके, ये पता नहीं इसमें पेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, तो एनी क्वेश्चंस? मैं ना क्लास में थोड़ा रुक सकते हैं, तो क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से भी पता चलता है क्लास में समझ आया कि नहीं, तो मैं रुक के फिर वहां फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन यहाँ पर भी सो मैं चाहूंगा तुम इसको फिर से रिपीट करता हूँ, मैं चाहूंगा तुम इसको फिर से रिपीट करो, मतलब पढ़ो, एंड आई थिंक हाँ, आई थिंक वी शुड क्या बोलते हैं इसको, खत्म करते हैं यहाँ पे, इन केस तुम सोए नहीं हो, लेट अस एंड द मीटिंग फॉर ऑल। इसमें कुछ